धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, तो हमारा सच्चा और जीवता परमेश्वर है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस संध्या काल की रात्रि में पिता परमेश्वर तेरे समीप, तेरे चरणों में हम सब एक मन होकर आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, तेरे वचन में जैसा कि मत्ती उसका 4 अध्याय और 17वीं आयत में प्रभु तेरे वचन में जो लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, इसलिए आज आवश्यकता है हर एक जन को जो मसीह यीशु में हैं और जो अन्य जातियां हैं, सबको मन फिराने की जरूरत है। यदि आज हम मन फिराते हैं तो प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में आने के लिए तैयार है। बस हमें क्या करना है? हमें पुकारना है, प्रभु के चरणों में जाना है, घमंडी होकर नहीं परंतु नम्र और दीन बनकर। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि देख, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़खड़ाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊँगा। आज प्रभु फिर आपके जीवन में आना चाहता है। आज उसको आमंत्रित करें, उससे प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। मेरे जीवन में जो भी परेशानियां, दुख हैं, चिंताएं का बोझ है जो मेरे माइंड को, मेरे सिर को जकड़े हुआ है, उन सबों से मुझे छुटकारा दिला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में आए। जब आप इस प्रकार विश्वास के साथ में प्रभु से बातें करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में जरूर आएगा। वह आपका इंतजार कर रहा है, वह हाथ फैलाए आपकी ओर खड़ा है। प्रभु कहता है अपने वचन में कि हे बोझ से थके और मंदे लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है और तुम अपने आप में विश्राम पाओगे, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वो अपने वचन के मुताबिक आपके जीवन में आएगा, आपको शांति देगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, क्योंकि वो प्रकर्मी परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला है, वो आश्चर्यक्रम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज का जो वचन है 1 यूहन्ना और उसका 3 अध्याय 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। आज का जो विषय है वो ये है, उन तमाम बच्चों के लिए, बहन बेटियों के लिए, बेटों के लिए जो कि आज अंधकार में भटक रहे हैं, परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, प्रार्थनाओं से दूर होते जा रहे हैं, सिर्फ संसारिक अभिलाषों के कारण वो अपना जीवन बिताते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। घंटों टीवी के आगे बैठना, अश्लील गाने सुनना, अश्लील पिक्चरें देखना और अपने अपने मोबाइलों पर बहुत सी गलत बातें देखना। इस प्रकार आज बच्चे बहुत से शैतान के भरमाने में आ रहे हैं। वो नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, आज प्रभु ने जो वचन दिया है वो इसीलिए दिया है कि वो बेटे बेटियां आज ये जान लें कि प्रभु आज उनके जीवन में किस प्रकार आना चाहता है। वो आपको अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है। जो माँ बाप अपने बच्चों के कारण दुखी हैं, माँ बापों का कहना नहीं मानते, वो सोचते हैं कि हम पढ़ लिख कर बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत हमको नॉलेज है, परंतु ऐसी नॉलेज जो है किसी काम की नहीं, क्योंकि जिस जीवन में प्रभु का नाम ना हो वो जीवन व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसलिए आज का जो वचन है वो इसी विषय के लिए है, ताकि जो हमारे बेटे और बेटियां
आज जो है पाप के जीवन में अंधकार में भटकते जा रहे हैं, कीचड़ में धंसते जा रहे हैं, आज उन्हें वचन के द्वारा प्रभु फिर से चेतावनी देना चाहता है, उनको बताना चाहता है, ताकि वो संसारिक बातों पर और शारीरिक अभिलाषों पर मन न लगाएं, बल्कि प्रभु के वचन पर मन लगाएं, प्रभु से प्रेम करें, उसको जानें। हालेलुया। तो 1 यूना उसका 3 अध्याय और 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसकी नई धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना है यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना करें, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हालेलुया। आज जो सुसमाचार का वचन है वो इसीलिए है, उन तमाम बेटों के लिए, बेटियों के लिए है जो आज शैतान के कामों के पीछे चल रहे हैं, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। उनको वही भाता है, वही उससे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। माँ बाप जब उनको समझाते हैं तो उनको बुरा लगता है, वो सोचते हैं अरे हम तो बहुत जवान हो गए हैं, हमें काफी ज्ञान है, हम समझदार हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है अपने कामों से पहचाना जाता है। ये हमारा संसारिक ज्ञान नहीं है, ये स्वर्गीय ज्ञान है जो प्रभु की ओर से हमें मिला है। इसलिए आज मैं उन तमाम बेटे बेटियों से कहना चाहूँगा, और ताकि वो किसी भी तरह के बहकाने में ना आए। यहाँ पर लिखा है, जो धर्म के काम करता है वही उसकी नई धर्मी है। 7वीं आयत में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। 9वीं आयत में 3 अध्याय 1 यूना 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में प्रभु का वचन हमें बताता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। ये बीज क्या है? ये बीज है वचन, जो वचन आपके हृदय में बोया गया है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हाँ प्रिय बेटे बेटियों, मेरी आपसे विनती है प्रभु में कि आप शैतान के भरमाने में ना आए। ज्यादा समय आप जो है टीवी में, पिक्चरों में, फिल्मी गानों में, संसार की अभिलाषों में, फैशन में और तरह तरह के जो भोग विलास हैं उनमें ना बिताएं, बल्कि हमें पवित्रता का जीवन बिताना है। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जैसे पवित्र हूँ, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है, सोच के द्वारा, कामों के द्वारा, बातों के द्वारा पवित्रता से जीवन बिताना है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, अपने बच्चों को बड़े प्रेम से, बड़े धीरज से उनको समझाइए कि वो गलत रास्ते को छोड़ें, वो पाप के रास्ते को छोड़ें, क्योंकि जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, परंतु जो धर्म के काम करता है वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से, और वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। प्रभु से आज प्रार्थना करें रात में
कि प्रभु हमारे जीवन को बदल, और जो बुराइयां हमारे अंदर हैं, जिन बुरी बातों की लत हमें पड़ चुकी है, उन बुरी बातों से, बुरी संगति से, व्यभिचार से, अश्लील गाने सुनना, अश्लील पिक्चरें देखना, मोबाइल पर गलत बातें देखना, ये सब छोड़ दें, क्योंकि हमारा जीवन इस प्रकार का नहीं है। क्योंकि हमें प्रभु ने पवित्रता के लिए बुलाया है। हम पूरी पवित्रता से जीवन बिताएं। यदि हम पूरी पवित्रता से जीवन बिताएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा, हमें बदलेगा। हम प्रभु के सामने नम और दीन बनकर जाएं, तभी प्रभु हमें ग्रहण करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जो है परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करें, और जो बेटे बेटियां हैं वो परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करें, क्योंकि ये समय है, ये अनुग्रह का समय है, ये सच्चाई का समय है। इसको व्यर्थ ना गवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु आए और आपको आके देखे और आपके हाथ खाली हों। इसलिए वचन को थामे रहें हाथों में, ताकि प्रभु के सामने आपको लज्जित ना होना पड़े। प्रभु आपके जीवन में अपने वचन के अनुसार आएगा, आपके कामों को देखेगा और आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें इस रात्रि में कि प्रभु हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन में आ जाइए, क्योंकि प्रभु अपने वचन के मुताबिक आपके जीवन में वो सब कुछ पूरा करेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। कि प्रभु मेरे जीवन में एक अच्छा जीवन हो, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहने पाए। आपको एक अच्छा जॉब देगा, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा, ताकि आप वहां से आगे बढ़े। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है, वादा किया है कि मुझे परख कर देखो मैं कैसा भला हूँ। वास्तव में परमेश्वर भला है, महान है। वो आपके जीवन में आना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। आज उसकी आवाज को सुनकर अपने हृदयों को कठोर न करें, बल्कि अपने हृदयों को नम्र और दीन बनाएं, ताकि परमेश्वर आपके हृदय में आए, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आए और आपके जीवन को बदले। आज का जो वचन है वो बच्चों के लिए है कि हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी तरह धर्मी है। क्या हम धर्म के काम करते हैं? आज हमें अपने आप से पूछना है। ये सवाल हमारे लिए है, उन तमाम बेटे और बेटियों के लिए है। क्या हम धर्म के काम करते हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? क्या परमेश्वर के वचन पर हम कभी ध्यान देते हैं? क्या उसके वचन पर हम चलने का कभी प्रयास करते हैं? ये प्रभु से पूछना है। यदि ऐसा नहीं करते तो आज वक्त है, आज समय है आपके लिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि समय को बहुमूल्य समझो। इस अवसर को ऐसे नहीं जाने दो, इसको गंवाओ नहीं। हाँ मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मेरी आपसे प्रभु में विनती है कि अपने जीवन के बारे में सोचें कि आज मैं किस मार्ग में हूँ। क्या मैं अंधकार के मार्ग में हूँ या ज्योति में चल रहा हूँ? आपको उत्तर मिलेगा, जरूर प्रभु आपको उत्तर देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बेटे और बेटियों, बुजुर्गों, जो भी परिवार में हैं, सभी को प्रभु जो है बदलना चाहता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक को बदलना चाहता है, क्योंकि वचन जो है सभी के लिए है। क्योंकि प्रभु सबसे ही प्रेम करता है। उसी प्रेम की खातिर प्रभु ने अपने पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु आपको अनंत जीवन देने आया है, हमेशा का जीवन। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि जो कुछ आज हम देख रहे हैं यही सब कुछ काफी है हमारे लिए, लेकिन नहीं, ये कुछ समय के लिए है। इसलिए लिखा है कि नाशमान संसारिक बातों के लिए और नाशमान भोजन के लिए और नाशमान वस्तुओं के लिए अपना जीवन जो है नरक में ना डालिए। ये एक दिन सब नाश हो जाएंगे। लेकिन यदि आप बने रहेंगे प्रभु में, तो आप जो है आपको प्रभु हमेशा संभालेगा, हमेशा आपकी सहायता मदद करेगा। जिन चीजों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जो आप सोचते हैं उनको पूरा करेगा। क्योंकि मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य सिर्फ सोचता है, कोशिश करता है, लेकिन उसके परिश्रम पर प्रभु की आशीष नहीं होती, बरकत नहीं होती। इसलिए सुबह और शाम
अपने माता पिता के साथ बैठें, वचन पढ़ें और सर झुकाकर आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ में बैठकर प्रार्थना शुरू कर देंगे, तो देखिए आपके घर में, आपके परिवार में कितनी खुशहालियाँ आएंगी, कितनी आशीषें और बरकतें आएंगी। क्योंकि वो घर परिवार क्या है? आशीषों का परिवार बन जाएगा। वो घर परिवार परमेश्वर से प्रेम करने वाला, विश्वास करने वाला परिवार बनेगा। वो परिवार शांति का परिवार बनेगा। वो परिवार परमेश्वर की महिमा करने वाला परिवार बनेगा। आज बहुत से पति पत्नियां, बेटे और बेटियां प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि संसार और संसार की अभिलाषें उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। ये शैतान के कार्य हैं। शैतान आपको चाहता है कि आप प्रभु की ओर से आंखें बंद कर लें और अंधकार के साम्राज्य में शामिल हो जाएं, अंधकार के मार्ग में चलें। लेकिन जैसा कि मत्ती 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब ज्यादा समय नहीं रह गया, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। इसलिए अपने अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। अपनी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी समस्या हैं, जो भी दुख हैं, बीमारी हैं, कलेश है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो या जॉब की प्रॉब्लम हो, ऐसी भी समस्या हो जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, उन सब समस्याओं से प्रभु आपको आजाद करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। क्योंकि प्रभु ने आपको स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। हाँ, जब आप इस प्रकार करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत सी रुकावटें, जो बंधन है, वो सारे खुलेंगे, सारी रुकावटें हटेंगी और परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन को मोल्ड करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के सामने नंबर 3 बने, प्रार्थना करें, प्रभु से गिड़गिड़ाएं, मांगें, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मैं अपने हृदय के द्वार को खोलता हूँ। जो तूने कहा है कि देख मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:20 में इस प्रकार लिखा है। जब प्रभु के वचन के मुताबिक आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके अंदर आएगा, आपके साथ वास करेगा, आपके साथ रहेगा, आपके परिवार, आपके बेटे बेटियों के साथ रहेगा, आपके घर परिवार के हर जन के कुटुंब के साथ रहेगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग आंखें बंद करें, सर को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, नाम निवेदन करें कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, आज रात्रि में मुझे दर्शन दीजिए, मुझसे बातें कीजिए, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए कि मुझे क्या करना है। प्रभु मुझे बुद्धि और समझ दे, मुझे ज्ञान दे, क्योंकि मैं एक भेड़ की नाई हूँ और मैं अंधकार में भटक गया था या भटक गई थी। मुझे अंधकार से बचा प्रभु जी, मुझे बचा। लॉर्ड सेव मी, लॉर्ड सेव मी। हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब लोग आंखें बंद करें, सर को झुकाएं प्रभु के सामने, अपने हृदय के द्वार को खोलें, आमंत्रित करें, वेलकम करें प्रभु को। प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए, आज से आ जाइए। इसी क्षण जब आप इस समय प्रार्थना में इस प्रकार से प्रभु से कहेंगे, प्रभु उसी क्षण आपके जीवन में आ जाएगा, आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। हाँ प्रभु, आज हम देख रहे हैं अपने आसपास बहुत से लोग सुबह निकलते हैं और शाम को अपने घर नहीं पहुंच पाते। बहुत से लोग रात को सोते हैं और सुबह का सूर्य नहीं देख पाते, परंतु तेरे लोग प्रभु हमेशा बने रहते हैं। तू उन्हें हर परीक्षा से, जोखिम से, हर विपत्ति से बचाता है, एक्सीडेंट से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, सारे कलेशों से और सारे पापों से बचाता है। हालेलुया। हाँ प्रभु, आपके इस प्रेम और दया करुणा के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। दिन भर की आशीषों और बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अभी तक हमारे हाथों को थामा और हमें थामे रहा और हमें पर अपना अनुग्रह बनाकर रखा ताकि हम नाश न हो। हाँ प्रभु, हमें नाश होने से बचा ले, हम पर दया कर, करुणा कर, क्योंकि तू भला परमेश्वर है। तू भलाई से ही प्रसन्न होता है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है कि जो भलाई करना जानता है और वो भलाई ना करे तो वो पापी है। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि हमें भलाई करना है, लेकिन क्या होता है, हम भलाई नहीं करते। हम नहीं चाहते किसी के लिए भलाई करना, लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु के वचन हमें बताता है कि बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर। कितने लोग ऐसे हैं जो आज बुराई को छोड़कर भलाई का पीछा कर रहे हैं, रात दिन वो भलाई की बातें सोचते हैं, भलाई के काम करते हैं,
और भलाई के मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? भला परमेश्वर, और वो भलाई से ही प्रसन्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैसे परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करें। बहुत से चेलों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु हमें ये बता कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे आप प्रसन्न हो। प्रभु ने कहा कि यदि तू ये चाहता है तो मेरी यही आज्ञा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने सब कुछ से जो तेरे पास है, अपनी धन संपत्ति से, सब कुछ से बढ़कर मुझसे प्रेम कर। दूसरी आज्ञा इस प्रकार है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, ताकि लोग जाने कि हाँ वास्तव में ये परमेश्वर के लोग हैं। यदि प्रभु का प्रेम आपके हृदय में बना रहेगा तो ये प्रेम जो है आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर की ओर बढ़ाता चला जाएगा, आप बढ़ते चले जाएंगे, और तब आप देखिए कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करता है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। इस रात्रि में पिता परमेश्वर जो हम तेरे वचन के मुताबिक प्रभु जी प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु जी इस प्रार्थना में प्रभु हमारी सहायता मदद करना मेरे पिता। हर एक उस जन की जो आज प्रभु जी पीड़ा में है, दुख में, बीमारी में, संकट में है, अज्ञान अमान्य के कारण प्रभु जी पाप के में धसे हुए हैं, आपका जीवन बिता रहे हैं, शैतान के पीछे चल रहे हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही वो करते हैं। परंतु क्या प्रभु जो आपको हम प्रसन्न करने वाले बने, ताकि आप प्रभु जी प्रसन्न हो सके। हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे आप प्रसन्न हो। प्रभु ने कहा है कि क्या तेरे पास आज्ञा नहीं है? क्या तू मेरी आज्ञाओं को नहीं जानता? मैंने तुम्हें आज्ञा दी है कि जैसे जैसे मेरे आने का समय निकट आ रहा है, उसी प्रकार आप दिन पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाओ, मेरे प्रेम में बढ़ते जाओ। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे पर दया करो। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें प्रेम करना सिखा, हमें दया करना सिखा, हमें क्षमा करना सिखा मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। मैं हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूँ, जितने बहन भाई और जितने बेटे बेटियां इस वक्त इस प्रार्थना में बैठे हैं, मैं उन सबों की तरफ हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूँ। हे अब्बा पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, परम प्रधान पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के परसमार्थी नाम में मैं तमाम बहन भाइयों के लिए, इनके बेटे बेटियों, इनके बुजुर्गों के लिए, इनके घर परिवार कुटुंब के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक जन को पिता आज इस रात्रि में अपने वचन के द्वारा छू ले प्रभु ईश्वर, छू ले प्रभु ईश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। Crucify Jesus, crucify Jesus, crucify Jesus, crucify Jesus, crucify Jesus, crucify Jesus. Our Father in the name of Jesus, our Father in the name of Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, छू ले आज रात्रि में सबों के आत्मा शरीर के बॉडी के अंगों को कंट्रोल का अपने फेवर में लाए, ना शक्ति से ना बल से, परंतु तेरी पाक की समाज की आग के द्वारा। हाँ प्रभु, ये सारे पहाड़, ये सारे अंधकार की झूठी समाज, ये सारे पाप, ये सारी बीमारियां, ये फैंसली प्रॉब्लम, बेरोजगारी और नशे की आत्माएं, व्यभिचार, छल कपट, वैर भाव, सारा अधर्म प्रभु जी आज समूह के जीवन में से दूर होने पाए। पिता अपनी पवित्र आत्मा की समाज के द्वारा यीशु के समाज के नाम में अपने समाज वचन को भेज और सबों की आत्माओं से रीति अंगों को छू ले। इस ज्योतियों के पिता अपने मुख का प्रकाश सबों पे चमका, अंधकार को इनके जीवन में से दूर कर, इनकी बॉडी में से दूर कर प्रभु ईश्वर। जो अंधकार का पर्दा इनकी आत्मा पर पड़ा हुआ है, इनकी आंखों पे पड़ा हुआ है, इनके हृदय में पड़ा हुआ है, उसको आज उठाकर प्रभु जी एक तरफ कर, उस पर्दों को हटा दीजिए प्रभु ईश्वर, हटा दीजिए अंधकार के पर्दों को। हे आत्माओं के पिता, अपनी पाखरू की आग की समाज के द्वारा तमाम बहन भाइयों, इनके बेटे बेटियों, इनके घर परिवार के कुटुंब के हर एक जन को प्रभु जी अपनी पाखरू की समाज की आग के द्वारा इनकी आत्माओं को छू ले, छू ले और मस्या कर, 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 मस्या कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे अब्बा पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, घर को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हम घर को नहीं बना सकते, हम मनुष्य को बदल नहीं सकते, परंतु परमेश्वर का समाप्ति वचन हमारे घर को बना सकता है, हमारे हृदयों को बदल सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है। आज प्रभु का वचन आपके जीवन में आ रहा है, वो आज आपके जीवन में खुशहाली और छुटकारा और पाप के दासों के बंधनों को तोड़ने जा रहा है, आज आपको स्वतंत्र करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अब्बा पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर,
स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपकी चौकी है, आपकी चौकी पे आपके चरणों में तेरा दास होने के नाते प्रभु जी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता हूँ तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए और तमाम उन अन्य जातियों के लिए जो आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, क्योंकि प्रभु परमेश्वर तूने कहा है कि हे बहुत से थके और मंदे लोगों मेरे पास आओ। हाँ प्रभु, तू बार बार अपने वचन के द्वारा लोगों को बुलाता है। हाँ मेरे प्रभु, आज तेरा वचन लोगों के हृदय में पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर बसने पाए और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन को बदल दे। हाँ प्रभु, इनकी उदासी जो है प्रभु जी आनंद में बदल जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके कठोर मनों को प्रभु जी नम और दीन बना मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकि इनका आत्मा और शरीर तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, ताकि आत्मा और शरीर के द्वारा आपकी महिमा करने वाले बने, ना कि वचन को सुनने वाले बने। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि जो कोई पिता से यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु उनके कामों को पूरा करता है, उनके जीवन में आता है, उनके जीवन की हर एक समस्या को दूर करता है। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ अब्बा पिता परमेश्वर यहोवा, ओ मेरे अब्राहम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर, ओ मेरे एलिया के पिता परमेश्वर, मैं हाथ उठाकर मांगता हूँ इस हर एक परिवार के लिए पिता सबों के जीवन को बदल दे, मोल्ड कर दे मेरे पिता परमेश्वर, न शक्ति से न बल से परंतु तेरी पाक रूपी समाज की आग के द्वारा प्रभु जी छूरे सबों की आत्मा बॉडी शरीर के अंगों को कंट्रोल कर, अपने फेवर में रख, अपने वचन के अनुसार अधीन रख, नम्र दीन बना, प्रेम करना सिखा, क्षमा करना सिखा, दया करना सिखा प्रभु, और ताकि देने वाला भी बना मेरे पिता, ताकि तू उसका 4 गुना इन्हें फलवंत करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, इनके बेटे बेटियों को प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर चल। हाँ प्रभु, क्योंकि तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ मेरे पिता, हर एक जन के लिए मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस रात्रि में प्रभु सबको ब्लेस कर मेरे प्रभु परमेश्वर, इनकी आत्मा बॉडी शरीर के अंगों को ब्लेस कर और पवित्र आत्मा से प्रभु इनको अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं हाथ उठाकर इन सबों की ओर प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, होने लेकिन तेरी महिमा तेरी समाज इन सबों में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग, बहुत से घर, बहुत से परिवार प्रभु जी नाश हो रहे हैं, अपनी ही इच्छाओं के अनुसार जो जीवन बिता रहे हैं, जो कठोर और घमंडी हो गए हैं, जो बैर भाव रख रहे हैं, जो दूसरों को तुच्छ समझते हैं, चाहे वो प्रभु के लोग हों, चाहे वो अन्य जाति के लोग हों, हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना है, सबका आदर सम्मान करना है। जो हमारे बेटा बेटियां हैं वो बड़ों का आदर सम्मान करें, वो अपने जो अगुए हैं उनका भी आदर सम्मान करें। हाँ, वास्तव में प्रभु चाहता है जिस प्रकार हम दूसरों के साथ में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे साथ व्यवहार करना शुरू कर देता है। यदि हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा है तो प्रभु भी हमारे लिए हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो प्रभु भी हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता। प्रभु अपने आप अपनी समाज को प्रकट करना चाहता है आपके जीवन में, और वो दिखाना चाहता है, वो बुराई को भलाई में बदलना चाहता है, ताकि हम प्रभु के बताए मार्ग पर चल सकें, भली भांति एक अच्छा जीवन बिताएं, अच्छी सोच हो, अच्छी बात हो, अच्छे काम हो, ताकि हम ज्योति के समान इस संसार में चमकें, ताकि परमेश्वर के मुख का प्रकाश हमारे अंदर रहकर इस संसार में चमके। हालेलुया, धन्यवाद के साथ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक घर परिवार के हर एक जन को आज प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर घर परिवार तेरा आशीषों का परिवार बने, हर घर परिवार तेरा महिमा करने वाला परिवार बने, हर घर परिवार तेरा भय मानने वाला परिवार बने, हर घर परिवार प्रभु जी तेरी स्तुति महिमा करने वाला परिवार बने, हर घर परिवार तेरा आदर सम्मान करने वाला परिवार बने, हर घर परिवार मसीह परिवार बने, ताकि तेरी पहचान जो मसीह के नाम से जाने जाते हैं लोग, वास्तव में वो तेरी पहचान में बढ़े। ये पहचाने आज समय है हमारे पास, लेकिन हो सकता है उस समय के बाद शायद हमारे पास समय ना मिले। आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें, अपनी सारी प्रार्थनाओं को, अपनी सारी समस्याओं और चिंता और बोझ को, हर एक बुरे कामों को प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। प्रभु का वादा है, यदि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं अपने पिता के से प्रार्थना करूंगा और पिता की ओर से तुम्हें वो सब कुछ वस्तुएं मिल जाएंगी जो बातें तुम अपने जीवन में चाहते हो, वो सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम इस बात को प्रभु के सामने वादा करें कि हम अपने सारे बुरे विचारों को, सारी बुरी आदतों को, सारे बुरे कामों को छोड़कर प्रभु पूर्ण रूप से पूरी पवित्रता से जीवन बिताए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। होली गोस्ट 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 होली गोस्ट। फायर 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 यीशु के नाम में। अंधकार की सारी शक्तियां चली जाएं, सारी बीमारियां चली जाएं, सारी पाप के बंधन टूटें, सारी प्रॉब्लम जो घरों में बनी हुई हैं प्रभु जी वो सारी जाने पाए घर परिवार के हर एक जन में से। उनके आत्माओं को छोड़ें, उनके शरीरों को छोड़ें, उनके अंगों को छोड़ें और चली जाए प्रभु यीशु के परमात्मा के नाम में। निकलो, छोड़ो और चली जाओ प्रभु यीशु के नाम में कमांड करता हूँ। इसी घड़ी हर एक परिवार को छोड़ें, हर एक पति पत्नी के, उनके बेटे बेटियों को, उनके परिवार के हर एक जन को छोड़ें यीशु के नाम में। डांटता हूँ और भुड़की देता हूँ और कमांड करता हूँ, छोड़ें और निकलें और चली जाए यीशु के परमात्मा के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, तेरे पवित्र पावन समाप्ति नाम से जो तूने हमें दिया है, अर्थात प्रभु मसीह के परमात्मा नाम में हर एक जन के, हर एक के घर के परिवार के चारों तरफ प्रभु यीशु के परमात्मा नाम से बाड़ा बांधता हूँ। इस रात्रि में पुरुष में हमेशा के लिए कोई भी अंधकार की समाप्त इनके घर पारों में प्रवेश न करने पाए, इनके जीवन में को छूने न पाए, कार्य न करने पाए मेरे पिता। यीशु के नाम में सारी प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर, अब से लेकर पूरे समय के लिए हमेशा के लिए खुदावंत प्रभु मसीह के परमात्मा नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सब बहन भाइयों को, सब बुजुर्गों को, बच्चों को, बेटे बेटियों को, सबको प्रभु आशीष दे। आमीन आमीन। जय मसीह सबको। थैंक यू और फादर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हॉली स्पिरिट थैंक यू जी। आमीन आमीन।